कहानी की शुरुआत होती है जब हमारे नायक सुहो को उसके साथियों ने धोखा दिया। जहर उसके शरीर में फैल चुका था और वह कमजोर हो चुका था। सुहो घुटनों के बल गिरता है और अपना हाथ जमीन पर रखता है। योद्धा एलेक्स मॉर्गन उसे ताने मारते हुए कहता है कि टूटे हुए तलवार वाला आदमी अगर बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है तो उसे शुरू से ही उनके साथ आ जाना चाहिए था। जादूगर सुजुकी एंडो भी उसका मजाक उड़ाती है। कहती है कि चाहे उसे कोई भी उपाधि दे दी जाए लेकिन उसकी क्षमता में बहुत फर्क है। वह कहती है कि उसे सूट पहनने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। सूहो अपना हाथ कसकर पकड़ता है और देखता है कि उसका खून जहर से काला हो गया है। उसे उनके पुराने दिनों की यादें घेर लेती हैं। वो लड़ा करते थे, बड़े राक्षसों को हराते थे और जीत के बाद खुश होते थे। वह सोचता है कि उसने और उसके साथियों ने एक साथ कितनी मुश्किलें झेली हैं और अब वे उसे धोखा क्यों दे रहे हैं। उसके पुराने साथी उसे घृणा भरी नजरों से देखते हैं। गुस्से में सुहो उनसे जवाब मांगता है। हीलर इजाबेला ठंडे स्वर में कहती है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उनके योजना का विरोध कर रहा है। सुहो उनसे पूछता है कि क्या उन्हें उन सारी चीजों को भूल जाना चाहिए जो उन्होंने साथ मिलकर की थीं। उन्होंने एक दरवाजे को पार किया था और अगर बाकी दरवाजे भी बंद कर दिए जाते तो मानवता सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन अब वे दरवाजे खुला छोड़ने की सोच रहे हैं जिससे राक्षस बाहर निकलते रहें। वह पूछता है कि वे खुद कैसे राक्षस बन सकते हैं और मानवता को खतरे में डाल सकते हैं। आर्चर हेक्सहूड कहता है कि अगर सभी दरवाजे बंद कर दिए गए तो वे जो पहले नायक माने जाते थे अब सिर्फ अपराधी बन जाएंगे। वह सुहो से पूछता है कि क्या वह भी ऐसा बनना चाहता है। फिर वह उसे एक आखिरी मौका देता है। कहता है कि वह उसे इज्जत के कारण साथ लेना चाहता है। लेकिन सुहो कहता है कि जब तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया तो अब मुझे साथ क्यों ले रहे हो। सुहो महसूस करता है कि उसकी ताकत जा रही है और उसे ज्यादा समय नहीं मिला। सुजुकी का जहर उसके शरीर में पूरी तरह फैल चुका है और वह जानता है कि वह अब नहीं बच पाएगा। वह फैसला करता है कि वह कम से कम एक को अपने साथ लेकर जाएगा। वह अपनी आखिरी ताकत लगाकर एक शक्तिशाली आभा छोड़ता है जिसे देखकर उसके पुराने साथी डर जाते हैं। सुजुकी कहती है कि यह सिर्फ एक झूठा हमला है क्योंकि वह एक टूटे हुए तलवार वाला आदमी है। लेकिन हेक्सहूड और इसाबेला को लगता है कि कुछ तो अलग है। एक पल में सुहो जल्दी से हमला करता है। पहले मॉर्गन का हाथ काटता है और फिर सुजुकी का सिर काट देता है। हेक्सहूड इसाबेला को खींचकर बचाता है लेकिन वह चौंक जाता है कि अगर वह देर करता तो वह भी मारा जाता। वह सोचता है कि सूहो ने टूटे हुए तलवार से इतनी सटीकता से हमला कैसे किया। इसाबेला मॉर्गन का इलाज करने लगती है लेकिन उसे लगता है कि उसकी चोट ठीक नहीं हो रही। वह समझ जाती है कि यह वही अलौकिक तलवार है जिसके बारे में उसने सुना था। इस बीच सुहो अपनी तलवार हाथ में पकड़े हुए खड़ा होता है और उसकी आभा बाहर निकलती है। फिर जहर उसके शरीर में पूरी तरह फैल जाता है और वह कमजोर हो जाता है। वह गिरने से पहले सोचता है कि क्यों अभी यह सब हो रहा है। जैसे ही वह एक पहाड़ी से गिरता है सिस्टम उसे बधाई देता है और बताता है कि उसने दिव्य तलवार एकीकरण प्राप्त कर लिया है। फिर सिस्टम उसे और ताकत बढ़ाने का एक मौका देता है और फिर रीबूट होने की सूचना मिलती है। सुहो धीरे धीरे उठता है। उसे लगता है कि कोई उसे उठा रहा है। वह आसपास देखता है और चौंक जाता है क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा कि वह कहाँ है। वह देखता है कि पास में राक्षस तबाही मचा रहे हैं। उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा है साइनोर और वह समझ जाता है कि वह जगह दरवाजे के कारण संक्रमित हो चुकी है। तभी एक गॉब्लिन पास आता है और एक तीर फायर फाइटर को लग जाता है। गॉब्लिन पास आते हैं और फायर फाइटर सुहो से कहता है कि वह भाग जाए लेकिन सुहो फायर फाइटर की कुल्हाड़ी पकड़कर गॉब्लिनों से लड़ा शुरू कर देता है।
फायर फाइटर उसे चेतावनी देता है कि भागो, लेकिन सूहो एक गॉब्लिन को मारकर बाकी गॉब्लिनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फायर फाइटर समझाता है कि उन्हें बचकर जाना चाहिए, लेकिन सूहो गॉब्लिनों से लड़ेगा क्योंकि वह जानता है कि यह कोई बड़ी चुनौती नहीं है। वह गॉब्लिनों को जल्दी जल्दी मार डालता है और सबको नष्ट कर देता है। सूहो फिर खुद से कहता है कि गॉब्लिन आसान है, लेकिन उसका गुस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ। वह खुद को समझाता है कि उसे इन हालातों में शांत रहना होगा। वह सोचता है कि वह फिर से शुरू करने के लिए तैयार है और उसे अब सही रास्ता चुनना है। फायर फाइटर से वह पूछता है कि क्या वह प्लेयर है, और फिर सुहो सिस्टम से अपना वर्ग चुनने की प्रक्रिया शुरू करता है। वह हीलर वर्ग चुनता है। फिर वह फायर फाइटर से कहता है कि वह उसका घाव ठीक करेगा और हाथ रखता है। धीरे धीरे घाव ठीक हो जाता है और फायर फाइटर हैरान हो जाता है कि दर्द अब नहीं है। फिर सुहो उसे समझाता है कि वह एक हीलर है। सिस्टम उसे एक उपहार भी देता है और एक नई तलवार भेजता है। सुहो तलवार को पकड़ता है और फिर अपने अगले कदम की सोचता है। वह तय करता है कि वह अब उसी दरवाजे को ठीक करेगा जिससे राक्षस बाहर निकल रहे हैं, और फिर वह अपनी नई ताकत से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। यह कहानी हिंदी में सस्पेंस और बच्चों के समझने योग्य रूप में नीचे दी गई है। सुहो को अब यह एहसास हो रहा था कि जैसे उसने तलवारबाजी के कौशल अपने क्लास चुनने से पहले सीखे थे, वैसे ही वह अपनी प्राकृतिक प्रतिभा से जो भी कौशल हासिल करेगा उन्हें किसी भी क्लास में इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही चुनी हुई क्लास के कौशल अपने आप लेवल बढ़ने के साथ बेहतर हो जा। सुहो अपनी स्थिति को समझता है और सोचता है कि जैसे उसने पहले तलवारबाजी के स्किल्स सीखे थे, वैसे ही अब जो भी स्किल्स वह अपनी नेचुरल टैलेंट से हासिल करेगा उन्हें किसी भी क्लास के बिना इस्तेमाल कर सकेगा। साथ ही जो स्किल्स उसकी चोजन क्लास से आएंगे वे खुद अपग्रेड हो जाएंगे जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा। उसे इजाबेला की होली स्पिरिट लाइट स्किल याद आती है, जो पहले एक बेसिक हीलर स्किल थी। सो सोचता है अगर वह अपने इंजरीज को पहले ठीक कर पाता तो सब कुछ अलग हो सकता था। अब उसने ठान लिया है कि वह एक सोर्ड्समैन और हीलर दोनों बनेगा ताकि अपने दोस्तों की रक्षा कर सके और पहले से तेजी से ग्रो कर सके। उसका गोल है जल्दी स्किल सीखना और लेवल बढ़ाना। उसे याद आता है कि जो गेट वह खोलने जा रहा है वह बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। पिछली बार इसी गेट को कॉन्कर करने की कोशिश में वह लगभग मर गया था, लेकिन इस बार वह सोचता है कि सब कुछ अलग होगा। चाहे चैलेंजेस वही हों, लेकिन उसका सोर्ड्समैनशिप उसे गाइड करेगा। वह गेट पर हाथ रखता है और गेट लाल रंग में ग्लो करने लगता है। अपनी आंखें बंद करके वह सिस्टम की आवाज को सुनता है जो उसे गेट में एंट्री की सूचना देती है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह एक मिस्टीरियस रेल में पहुंचता है जिसे ग्रीन रेड कहा जाता है। वह आसपास देखता है और लाइफलेस गॉब्लिन्स के बॉडीज को देखता है। वह सोचता है कि ये गॉब्लिन्स भाग क्यों रहे थे। तभी दो बड़े हॉबगॉब्लिन्स सामने आते हैं। एक का लेवल 10 है और दूसरे का 12। उनमें से एक गॉब्लिन की बॉडी को साइड करता है और सुहो की तरफ अपनी सोर्ड पॉइंट करता है। सुहो कामली खड़ा रहता है और सोचता है कि ये बस गॉब्लिन्स हैं। जब हॉबगॉब्लिन उस पर हमला करता है तो सुहो पीछे की तरफ कूद कर बच जाता है। वह समझता है कि उसकी स्ट्रेंथ अभी इतनी नहीं है कि वह सीधा अटैक कर सके, लेकिन जब उसे मौका मिलता है तो वह हॉबगॉब्लिन की आई में अपनी सोर्ड घुसा देता है। इस तरह वह पहला हॉबगॉब्लिन मार देता है, लेकिन वह खुद को याद दिलाता है कि उसे हर लड़ाई में कॉशियस रहना है। दूसरा हॉबगॉब्लिन गुस्से में उसकी तरफ चार्ज करता है। सुहो हर अटैक को डॉज करता है और बार बार डॉज करने से उसे डॉज स्किल मिल जाती है। अब वह पैरिंग पर फोकस करता है और बार बार पैरी करने से सिस्टम उसे पैरी स्किल भी देता है। जैसे ही दूसरा हॉबगॉब्लिन थक जाता है, सुहो उसे खत्म कर देता है। वह आसपास के इलाके को स्कैन करता है और सोचता है कि अब उसे और दुश्मनों से लड़ाई करनी है ताकि ज्यादा अनुभव पॉइंट्स कमा सके। बाहर कुछ लोग
गेट को देखते हैं, एक आदमी पूछता है, किसने गेट में एंट्री की? दूसरे लोग भी हैरान हैं कि एक बिगिनर प्लेयर गेट के अंदर चला गया। जब उन्हें पता चलता है कि वह एक हीलर है और उसने गॉब्लिन्स को अकेले हराया, तो वे सोचते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है। सुहो अब अंदर तेजी से आगे बढ़ रहा है और हॉबगॉब्लिन्स को मारता जा रहा है। वह सोचता है कि लेवलिंग अप अब आसान हो गया है और उसने काफी एसेंशियल स्किल्स सीख ली हैं। वह अपने स्टार्ट पॉइंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला करता है ताकि वह हर फील्ड में स्ट्रांग बन सके। जैसे ही वह हॉबगॉब्लिन्स का झुंड खत्म करता है, अचानक गेट का बॉस चीफ हॉबगॉब्लिन सामने आ जाता है। ये बहुत बड़ा है और सुहो से काफी पावरफुल लगता है। बॉस एक फियर स्किल इस्तेमाल करता है जिससे सुहो टेम्परेरी डर जाता है, लेकिन वह क्विकली अपनी चोट पर खुद से चोट देकर फियर इफेक्ट से बाहर आ जाता है। उसके बाद वह सारे छोटे एनिमीज को खत्म करता है और अपनी हीलिंग स्किल से खुद को ठीक करता है। अब वह सिर्फ बॉस पर फोकस करता है। बॉस और सुहो के बीच इंटेंस फाइट होती है। धीरे धीरे सुहो स्मॉल वुंड से बॉस को कमजोर कर देता है। जब बॉस फिर से फियर स्किल का इस्तेमाल करता है, सुहो अनअफेक्टेड रहता है। अंत में वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉस को हरा देता है। बॉस के गिरने के बाद सुहो मुस्कुराता है और सोचता है कि उसने गेट के अंदर अपना पहला बड़ा चैलेंज जीत लिया है। सुहो ने कंफ्यूजन से बॉस की तरफ देखा। उसने उसे कहा, गेट अप, मैं अभी फिनिश्ड नहीं हूं। कुछ पल बाद सुहो को कई नोटिफिकेशंस मिले जो उसे बधाई दे रहे थे। उसकी डायगोनल स्लैश और हॉरिजॉन्टल स्टैब स्किल्स अपग्रेड हो गई थीं। अब उसकी कटिंग पावर 30% और पेनिट्रेशन 50% बढ़ गई थी। सुहो ने हल्की सी मुस्कान के साथ बॉस पर हाथ रखा और हीलिंग लाइट स्किल फिर से कास्ट की। बॉस डर के मारे कांपने लगा। एक और नोटिफिकेशन ने कंफर्म किया कि सुहो की एक्शंस ने एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस दिखाया है जो बॉस मॉन्स्टर को भी इंटिमिडेट कर सकती है। इसके लिए उसे इंटिमिडेशन स्किल मिली जो अब रैंक ए पर थी। सुहो ने सोचा कि इंटिमिडेशन स्किल को मास्टर करना उसकी स्किल सेट को कंप्लीट करता है। बॉस की तरफ देखते हुए उसने कहा, तुम्हारा रोल अब खत्म हो गया है, सीधा हिल में जाओ। एक स्विफ्ट मूव में उसने चीफ हॉबगॉब्लिन का सिर काट दिया और बैटल खत्म हो गई। सिस्टम ने अनाउंस किया कि सुहो ने डिकैपिटेशन स्किल को मास्टर कर लिया है। चीफ हॉबगॉब्लिन के मरते ही सिस्टम ने कहा कि उसने गेट कॉन्कर कर लिया है और उसे MVP का टाइटल दिया। MVP के रूप में सुहो को एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पॉइंट्स, एक बोनस स्टैट और लेवल अप का रिवॉर्ड मिला। उसके सारे स्टैट्स 1 पॉइंट बढ़ गए और उसे 5 एडिशनल स्टैट पॉइंट्स मिले। सुहो ने कंफ्यूजन से बॉस की तरफ देखा। उसने उसे कहा, जागो, मैं अभी फिनिश नहीं हूं। कुछ पल बाद सुहो को कई नोटिफिकेशंस मिले जो उसे बधाई दे रहे थे। उसकी डायगोनल स्लैश और हॉरिजॉन्टल स्टैब स्किल्स अपग्रेड हो गई थीं। अब उसकी कटिंग पावर 30% और पेनिट्रेशन 50% बढ़ गई थी। गेट में सब कुछ खत्म होने के बाद उसने बाहर जाने का फैसला किया। खुद से कहा, अब फेमिलियर फेसेस को फिर से देखने का वक्त आ गया है। बाहर गेट के आसपास एक क्राउड जमा थी जो गेट के ट्रिमर्स को देख रही थी। किसी ने कहा, क्या गेट कॉन्कर हो गया? जब उन्होंने सुहो को बाहर आते देखा तो सब डिसबिलीफ में बड़बड़ाने लगे, वंडरिंग अगर उसने सच में गेट अकेले क्लियर किया। विभिन्न गिल्ड्स के स्काउट्स ने तुरंत सुहो से अप्रोच किया और उसे अपनी रैंक्स ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया, लेकिन सुहो ने उन्हें इग्नोर कर दिया और एफर्टलेसली फ्लोटिंग रॉक से नीचे जमीन पर कूद गया। वह स्मूथली लैंड करते हुए साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन के टीम लीडर चुलमन के पास गया और उन्हें ग्रीट किया। चुलमन ने पजल्ड होकर सुहो को देखा। किसी ने चुलमन से पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? चुलमन ने जवाब दिया, नहीं। कुछ देर बाद सुहो और चुलमन साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन के ऑफिस में बैठे थे। चुलमन ने अपना टैबलेट उठाया और याद किया कि सुहो ने कॉन्फिडेंटली अपना हाथ बढ़ाया था खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए। उन्होंने हाथ मिलाया और चुलमन ने बताया कि वह
एसोसिएशन के गेट मैनेजमेंट डिवीजन से हैं। चुलमन ने क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो और यहाँ किस लिए आए हो? सोहो ने जवाब दिया कि वह हंटर का लाइसेंस लेने आया है। चुलमन ने पूछा, लाइसेंस रिन्यूअल के लिए हो? लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया कि अगर सोहो रिन्यूअल के लिए नहीं है तो वह एक अनरजिस्टर्ड हंटर होगा, एक न्यूली अवेकेंड प्लेयर। यह अनयूजुअल था कि हीलर क्लास का, जो आमतौर पर 4 कैटेगरीज में सबसे कमजोर माना जाता है, कोई गेट को अकेले कॉन्कर कर सके। जब सोहो खाना खा रहा था, उसने देखा कि चुलमन थॉटफुल लग रहे थे। उसने पूछा, क्या मेरे रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम है? चुलमन ने डेटा रिव्यू करते हुए देखा कि सोहो का परफॉर्मेंस हीलर से ज्यादा वॉरियर जैसा था। उसने कंफर्म किया, तुम्हारा नाम सोहो है, सही? सोहो ने अफर्मेटिव रिप्लाई दिया। चुलमन ने क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम इससे पहले क्या कर रहे थे? सोहो ने बताया कि वह एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। जब चुलमन ने और पूछा तो सोहो ने एडमिट किया कि उसे एकेडमिक्स में स्ट्रगल करना पड़ा। चुलमन ने गेस किया कि वह मेडिकल स्टडीज में था, लेकिन सोहो ने बताया कि वह फिजिकल एजुकेशन में था। यह सुनकर चुलमन हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि ज्यादातर लोग सोहो के बैकग्राउंड से वॉरियर या आर्चर बनना चूज करते। चुलमन ने पूछा, तुमने हीलर क्लास क्यों चुना? सोहो ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, मुझे चोट लगने से नफरत है। चुलमन, जो अभी भी सोहो की एबिलिटी से इंट्रीग था, ने पूछा कि उसने गेट को कैसे क्लियर किया। सोहो ने बताया, कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं थी। गेट में गया, हॉबगॉब्लिन से मिला और उसे मार दिया ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। चुलमन हॉबगॉब्लिन के मेंशन से सरप्राइज देखता है कि सोहो अपना हाथ एक्सटेंड करता है और अपने इन्वेंट्री से मैजिक स्टोन्स निकालता है। चुलमन अस्टॉनिश्ड होकर स्टोन्स को देखता है। सोहो ने बताया कि ये स्टोन्स उसने हॉबगॉब्लिन्स और गेट के बॉस से कलेक्ट किए थे। उसने कहा कि उसे उनकी एग्जैक्ट वैल्यू का अंदाजा नहीं है और यह चुलमन पर छोड़ता है। चुलमन ने एग्री किया कि वह उन्हें जल्दी प्रोसेस कर देगा, लेकिन वह सोहो के इंटेंशंस को लेकर क्यूरियस था। एक क्रिस्टल को हाथ में लेते हुए चुलमन ने पूछा, क्या तुम सच में हंटर बनना चाहते हो? सोहो ने कामली जवाब दिया। होने चोलमैन को बताया कि वह हंटर बनने का फैसला कर चुका है। चोलमैन, जो थोड़ा हैरान था, सोहो की बातों से प्रभावित हुआ और उसकी ईमानदारी की तारीफ की, लेकिन उसने चेतावनी दी कि यह फैसला थोड़ा जल्दी लिया गया लगता है और पूछा कि क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह है। सोहो ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि वह खुद भी अपने फैसले की सही वजह पूरी तरह नहीं समझता। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपने पूरे परिवार को एक गेट से जुड़े हादसे में खो दिया। इस दर्दनाक घटना ने उसके दिल में गेट्स और मॉन्स्टर्स के लिए गहरी नफरत भर दी। उसने यह भी बताया कि गेट में अकेले जाने का उसका फैसला एक भावनात्मक कदम था। उसे उम्मीद थी कि मॉन्स्टर्स को मारने से उसका गुस्सा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी यादों पर सोचते हुए सोहो को एहसास हुआ कि उसका असली मकसद लोगों को उसी दर्द से बचाना है जो उसने सहा। उसने ठान लिया कि वह दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और हंटर बनने का फैसला लिया। चोलमैन उसकी इस प्रेरणा से प्रभावित हुआ और सोहो को बताया कि वह साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन में शामिल हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे हंटर एग्जाम देना होगा। उसने सोहो को बताया कि हंटर बनने के लिए उसे 3 टेस्ट पास करने होंगे, एक एप्टीट्यूड टेस्ट, एक लिखित परीक्षा और एक प्रैक्टिकल एग्जाम। हालांकि चोलमैन ने सोहो को यह भी बताया कि इस साल के एग्जाम का रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है और एग्जाम अगले दिन है। सोहो इस खबर से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन चोलमैन ने सुझाव दिया कि चूंकि सोहो ने अकेले गेट क्लियर किया है, वह नियमों के तहत सोहो का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। चोलमैन ने यह भी कहा कि एक दिन में टेस्ट की तैयारी करना मुश्किल होगा, खासकर लिखित परीक्षा के लिए। लेकिन सोहो ने आत्मविश्वास से कहा कि वह इस चैलेंज के लिए तैयार है। उसने कहा कि अगर वह फेल भी हो गया तो यह उसके लिए अनुभव लेने का अच्छा मौका होगा। इसके बाद सोहो ने चोलमैन से कहा कि उसके पास रजिस्ट्रेशन फीस के लिए पैसे नहीं हैं। उसने पूछा कि क्या उसके द्वारा लाए गए मैजिक स्टोन्स को प्रोसेस किया जा सकता है। चोलमैन ने सहमति दी
और तुरंत पैसे प्रोसेस कर दिए। कुछ समय बाद सूहो के अकाउंट में पैसे आ गए।